हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि सभी लोग कुशल मंगल है और अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता होगा, थंबनेल पे आपने देखा होगा, इंडियन पॉलिटी के जितने भी एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सारे हम आप लेकर आ गए आपको प्रैक्टिस कराने के लिए। तो यहाँ पे हमने जैसे कि 25 क्वेश्चन यहाँ पे नंबर तक डिस्कस किया था। आज उसी के आगे से 26 नंबर क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे। तो पहली क्लास में आपके 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हुए, 25 क्वेश्चन एमसीक्यू इंडियन पॉलिटी के। तो जितने भी आपके एग्जाम में आए हुए वही सारे क्वेश्चन मैं आपके इंडियन पॉलिटी से लेकर आता हूँ प्रैक्टिस के लिए। वन लाइनर क्वेश्चन होती हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपके लिखा हुआ, उसके 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑलरेडी आपने थंबनेल पे सारा कुछ देख रखा है और मैं सेशन को क्या करते हैं यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो 26 नंबर हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाक से यहाँ पे मूव करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 नंबर हो गया, ये 26 नंबर यहाँ से आपके स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आपने पहली क्लास वहाँ पे नहीं देखा तो पहली क्लास को जरूर से ज़रूर देखिए और आपको समझ में आएगा। हर चीज़ आपको समझ में, हर बातें आपको समझ में आएगी कैसे क्या ये सेशन आपका चलता है इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो यहाँ पे आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने क्वेश्चन की ओर आएंगे और स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 26 नंबर आपसे क्वेश्चन से पूछता है कि क्या पूछता है यहाँ पे, जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत का जो उपराष्ट्रपति है, जो भारत देश का आपका उपराष्ट्रपति है, ये किसका पदेन सभापति आपका होता है। जो भारत का आपका उपराष्ट्रपति होता है, ये किसका पदेन आपका सभापति होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपके लिए लोकसभा का पदेन सभापति होता है, या बी ऑप्शन आपके लिए होगा विधानसभा का होता है, या सी ऑप्शन आपको मिलेगा राज्यसभा का होता है, या डी ऑप्शन आपको मिलेगा इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, ये किसके पदेन के सभापति होता है, आपका राज्यसभा का पदेन सभापति आपका भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट होगा, राज्यसभा। आपने भी कमेंट बॉक्स में राज्यसभा ऑप्शन दिए, बिल्कुल आपका जबरदस्त यहाँ पे आंसर राइट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन पॉलिटी का होगा और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ये भी है। 27 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, भारतीय संविधान में, जो भारतीय आपका संविधान है, इसके न्यायालय में कौन परिवर्तनीय आपका है। भारतीय संविधान में न्यायालय में आपका कौन परिवर्तनीय है, मतलब कौन बदल सकता है। नंबर ए ऑप्शन मिलेगा आपके नीति निर्देशक सिद्धांत आपके परिवर्तनीय है, मतलब चेंज हो सकते हैं। बी ऑप्शन मिलेगा आपका प्रस्तावना। सी ऑप्शन आपको मिलेगा मूल कर्तव्य। डी ऑप्शन मिलेगा आपका मूल अधिकार। तो आपको क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन आपका परिवर्तनीय आपका है इन 4 ऑप्शनों में से। तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है डी ऑप्शन मूल अधिकार। तो मूल अधिकार यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। जो भारतीय संविधान के न्यायालय में आपका क्या है, परिवर्तनीय है, जिसे हम बदल सकते हैं, किसको, मूल अधिकार को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका मूल अधिकार बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका भी आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जबरदस्त आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ये क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग सभी लोग स्क्रीन पे। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, संविधान का कौन सा अंश, मतलब जो आपका संविधान है, इनमें कौन सा ऐसा आपका अंश है जो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। मतलब आपको बताना है संविधान में ऐसा कौन सा अंग है जो भारत के आपके जो नागरिक हैं, इनको आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए करने का संकेत कौन करता है। ए ऑप्शन मिलेगा आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा मौलिक अधिकार आपके संकेत प्रदान करते हैं। बी ऑप्शन आपके लिए होगा प्रस्तावना। डी ऑप्शन होगा उपयुक्त में से सभी। मतलब जो 3 ऑप्शन है इनमें से आपके सारे राइट होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए क्या पूछा था, एक बार फिर से रीड करेंगे। संविधान में कौन सा ऐसा एक अंश है आपका जो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने को संकेत करता है, वो आपका है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन राइट होगा, ए नंबर राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपका राइट होगा। आप लोगों का भी आंसर यहाँ पे बिल्कुल जबरदस्त आया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, इंडियन पॉलिटी का होगा, बिल्कुल मस्त ये भी क्वेश्चन होगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची आपकी जोड़ी गई थी। आपको बताना है आपका जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम था, भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची आपकी जोड़ी गई थी, किसके,
संशोधन अधिनियम में 73वें में कौन सी अनुसूची आपकी जोड़ी गई थी, ये आपको बताना है क्वेश्चन पे 29 नंबर पे। ए ऑप्शन मिलेगा आपको 9वीं अनुसूची, बी ऑप्शन आपको मिलेगा 10वीं अनुसूची, सी ऑप्शन मिलेगा आपको 11वां अनुसूची, डी ऑप्शन मिलेगा आपको 12वीं अनुसूची। तो यहाँ पे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में जो भारतीय संविधान में आपकी अनुसूची जोड़ी गई थी वो अनुसूची आपकी कौन सी है, 11वीं अनुसूची यहाँ पे जोड़ी गई थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका 11वीं अनुसूची राइट हो जाएगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन आपको मिलेगा, इंडियन पॉलिटी का होगा और बिल्कुल मस्त क्वेश्चन ये भी आपका होगा। भारत में कार्यपालिका का अध्ययन कौन करता है, कौन होता है। ठीक, तो भारत में जो आपकी कार्यपालिका है इसका अध्यक्ष आपका कौन होता है, अध्ययन नहीं है यहाँ पे, अध्यक्ष होता है। तो भारत में जो कार्यपालिका इसका अध्यक्ष कौन होता है, आपका राष्ट्रपति होता है या फिर प्रधानमंत्री है या फिर आपका विरोधी दल का नेता होता है या फिर डी ऑप्शन मिलेगा भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो यहाँ पे भारत में जो आपकी कार्यपालिका होती है इसका जो अध्यक्ष होता है वो आपके राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जैसे कि आपकी जो राष्ट्रपति समय है प्रेजेंट टाइम में द्रौपदी मुर्मू, तो ये आपकी कार्यपालिका की क्या है, आपकी अध्यक्ष हैं, तो राष्ट्रपति यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट होगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन होगा, इंडियन पॉलिटी का, बिल्कुल जबरदस्त, ये भी आपके लिए क्वेश्चन होगा और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, जो संघ की कार्यपालिका है जो इसकी शक्ति है वो आपकी किसमें निहित है। ए ऑप्शन प्रधानमंत्री में, बी ऑप्शन यहाँ पे राष्ट्रपति में, सी ऑप्शन यहाँ पे मंत्री परिषद में, डी ऑप्शन यहाँ पे संसद में। अभी आपने इसके जस्ट पहले क्वेश्चन आपने क्या देखा था, जो भारत की आपकी कार्यपालिका है इसके अध्यक्ष आपके कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। अब यहीं पे आपसे पूछा जो संघ की आपकी कार्यपालिका होती है, जो शक्ति निहित होती है वो किस में होती है, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या संसद में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका होगा राष्ट्रपति में शक्ति निहित होती है कार्यपालिका की। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राष्ट्रपति यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया और अच्छे से यहाँ पे कंफ्यूजन आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, भारत का राष्ट्रपति आपका क्या होता है। जो भारत का राष्ट्रपति ये आपका क्या है, तो यहाँ पे राज्य का प्रधान है या फिर राज्य का प्रधान आपका नहीं है, या सी ऑप्शन केवल सलाहकार का प्रधान है, या डी ऑप्शन राज्य व सरकार दोनों का प्रधान है। तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है ये आपका होता है यहाँ पे राज्य का प्रधान होता है। क्या होता है, राज्य का प्रधान। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके 33 नंबर क्वेश्चन होगा, ये भी आपका मस्त क्वेश्चन होगा। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की थी। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी आपकी समिति ने जो मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की थी। एक ऑप्शन जैसे कि लिखा तारापुर समिति, बी ऑप्शन राधाकृष्ण समिति, सी ऑप्शन बलवंत राय समिति, डी ऑप्शन स्वर्ण सिंह समिति। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा अनुशंसन की थी शामिल करने में। ठीक, मौलिक कर्तव्य में। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन होगा, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया किस संशोधन अधिनियम में। जो मौलिक कर्तव्य है इसका जो निर्धारण किया गया था, निर्धारित किया गया था, ये आपका किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पे 40वें संविधान संशोधन द्वारा, बी ऑप्शन मिलेगा आपको 43वें संविधान संशोधन द्वारा, सी ऑप्शन मिलेगा आपको 42वें संविधान संशोधन द्वारा, डी ऑप्शन मिलेगा आपको 39वें संविधान संशोधन द्वारा। तो यहाँ पे मौलिक कर्तव्य को बताना है निर्धारित किया गया था किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य का निर्धारण किया गया था या निर्धारित किया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, ये भी मस्त क्वेश्चन होगा। भारत में जनप्रिय संप्रभुता में है, जो भारत की जनप्रिय है ये आपकी संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती, भारत की जो संविधान है इसकी प्रस्तावना शुरू होती मतलब किन शब्दों से, लोकतंत्रवादी भारत से, या फिर लोक गणराज्य से, लोक प्रभुत्ता से,
या डी ऑप्शन हम भारत के लोग। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा हम भारत के लोग से आपकी प्रस्तावना की शुरुआत इन शब्दों से होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक, ये भी आपका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। जो भारत का संविधान है ये भारत को कैसे उल्लेख करता है या वर्णित करता है। ए ऑप्शन राजमंडल के रूप में, बी ऑप्शन मिलेगा आपको राज्यों का संघ, सी ऑप्शन मिलेगा आपको महासंघ, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत का संविधान है जो भारत को वर्णित करता है ये आपका करता है राज्यों को संघ के रूप में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राज्यों का संघ राइट होगा, बी ऑप्शन। ठीक, ये भी आपका क्वेश्चन डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। जो भारतीय संघ है किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे दिया गया है। राष्ट्रपति को यह अधिकार मिला या फिर प्रधानमंत्री को मिला या फिर आपके संसद को या फिर डी आपका लोकसभा अध्यक्ष को। तो यहाँ पे भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का जो अधिकार दिया गया है वो आपको दिया गया है किसको, संसद को दिया गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका संसद राइट हो जाएगा। ठीक, ये भी आपका कंप्लीट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन होगा, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्प सम्मिलित की गई है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन मिलेगा संविधान की प्रस्तावना में, बी ऑप्शन संविधान की तीसरी अनुसूची में सम्मिलित की गई है, सी ऑप्शन संविधान की तीसरी अनुसूची में, डी ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था कि मूलभूत जो संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई थी। तो ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित किया गया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन ये आरआरबी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पे इसका डी ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का। ये भी आपको क्वेश्चन डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन पे 39 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत आपका नहीं है। ए ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रोत्साहन, बी ऑप्शन 14 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, सी ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे गोवाद निषेध और डी ऑप्शन मिलेगा आपको निजी संपत्ति की समाप्ति। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था एक बार फिर से रीड करेंगे मेरे साथ मिलकर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत आपका यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा आपका निजी संपत्ति की समाप्ति। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, निजी संपत्ति की समाप्ति आपका नीति निर्देशक सिद्धांत का आपका नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट हुआ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, संसद के किस भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने आपका। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका होगा 6 महीने के अंतराल में नहीं होना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका 6 महीने राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, ये भी मस्त क्वेश्चन होगा। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, मतलब किस सन में जनगणना के आधार पर आधारित है ये। तो ए ऑप्शन मिलेगा 1991 की जनगणना पर, बी ऑप्शन 1961वीं के जनगणना पर, सी ऑप्शन 1971 की जनगणना पर, डी ऑप्शन 1991 की जनगणना पर। तो यहाँ पे जैसे कि ए ऑप्शन लिखा था 1951 की जनगणना पर, बी ऑप्शन 1961 की जनगणना पर, सी ऑप्शन 1971 की जनगणना पर, डी ऑप्शन 1991 की जनगणना पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था एक बार फिर से रीड करेंगे। वर्तमान में जो लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का जो आवंटन आधारित है ये आपका किस सन में किया गया था। तो ये आपका 1971 की जनगणना पर किया गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका 1971 राइट होगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा में राज्य वर्ग के सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक, अब यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत आपका रहेगा। 2031 ईस्वी तक, 2024 ईस्वी में, 2021 में, 2011 में। तो यहाँ पे जो यथावत आपका रहने वाला है ये आपका 2026 ईस्वी में रहने वाला। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका इसका राइट होगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है राज्यसभा
किसके द्वारा भंग की जा सकती है? जो आपकी राज्यसभा है ये किसके द्वारा भंग आपकी की जा सकती है? ए ऑप्शन राष्ट्रपति के द्वारा, बी ऑप्शन प्रधानमंत्री द्वारा, सी ऑप्शन मंत्रिपरिषद द्वारा, डी ऑप्शन उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो इन तीनों ऑप्शनों में से किसी के द्वारा नहीं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं आपका राइट होगा। ठीक, ये भी आपको क्वेश्चन डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, ये भी मस्ट क्वेश्चन होगा। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। ए ऑप्शन उच्च सदन में बहुमत दल का नेता, बी ऑप्शन निम्न सदन में बहुमत दल का नेता, उच्च सदन में अल्पमतम, डी ऑप्शन निम्न सदन में अल्पतम। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका होगा निम्न सदन में बहुमत दल वाला नेता आपका चुना जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपके इसका राइट होगा। ठीक, ये भी डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे जैसे कि आपके लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या किसके अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? आपको बताना है जो प्रधानमंत्री आपका नियुक्ति करता है मतलब वो राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो आपका राष्ट्रपति करता है, लेकिन ये किस अनुच्छेद में आपका उल्लेख किया गया या वर्णित किया गया? अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 70 में, अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 85 में। तो ये आपका जो उल्लेख किया गया है उन अनुच्छेद 75 में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 75 राइट होगा। ये भी आपको क्वेश्चन डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य आपके होते हैं? जो लोक लेखा होती है इसके समिति में कितने आपके सदस्य शामिल होते हैं? ए ऑप्शन 20, बी ऑप्शन 22, सी ऑप्शन 28 और डी ऑप्शन आपके 30। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था जो लोक लेखा समिति है इसमें कितने आपके सदस्य होते हैं? तो इसमें आपके 22 सदस्य होते हैं। तो बी ऑप्शन आपका 22 सदस्य यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा 47 नंबर क्वेश्चन, लोक लेखा समिति के सदस्य आपके क्या हैं, किससे चुने जाते हैं? सदन के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं, या बी ऑप्शन लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं आपके लोक लेखा समिति के सदस्य, सी ऑप्शन मिलेगा राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, और डी ऑप्शन मिलेगा आपका राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपका होने वाला है, लोक लेखा समिति के जो सदस्य आपके चुने जाते हैं वो आपके संसद के दोनों सदनों में से ही चुने जाते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। ये कहता भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, किसका दावा नहीं कर सकता है? ए ऑप्शन व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, बी ऑप्शन मिलेगा आपको विधि के समक्ष समता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, सी ऑप्शन मिलेगा आपको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार नहीं कर सकता, डी ऑप्शन मिलेगा आपको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपका होने वाला है वो आपका है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार आपका नागरिकता दावा नहीं कर सकता है जो आपके ब्रिटिश नागरिक हैं। ठीक, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आपकी कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आपकी 1916 में हुई थी। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना आपकी कब की गई थी, मतलब कहाँ पे की गई थी, कब हुई थी और कहाँ पे? तो कब वाला आंसर आपको SW होमवर्क में बताना है और कहाँ की गई थी ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो उत्तराखंड जो उच्च न्यायालय इसकी स्थापना आपके नैनीताल में की गई थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका नैनीताल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आशा करेंगे आज के आपके 25 क्वेश्चन हमने MCQ इंडियन पॉलिटी के डिस्कस किए हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन सारे हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम के सारे क्वेश्चन हमने डाल रखे थे इंडियन पॉलिटी के। तो ये हर एग्जाम के लिए आपके ये सेशन इंडियन पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट धाकड़ सीरीज आपकी होने वाली है। ठीक है, तो आज सेशन अपना यहीं तक रहेगा। इंडियन पॉलिटी की आपकी 2 क्लास हो गई और यहाँ पे 25 क्वेश्चन एक क्लास में हुए, 25 सेकंड क्लास में हुए, तो दोनों का ऐड करोगे आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पे MCQ इंडियन पॉलिटी के हो गए। तो अगर आपने 50 क्वेश्चन यहाँ पे से नहीं कंप्लीट किया है तो जरूर से जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि ये सेशन आपके डेली यहाँ पे चलने वाला है और रेगुलर आपको मिलता रहेगा। तो सारा कुछ यहाँ पे आपकी रेगुलरिटी मेंटेन रखी गई है, और आपको कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 93354688
8850 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे और मैं सारी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन यहाँ पे दे दूँगा। ठीक है, तो आई होप आशा करेंगे सेशन बहुत पसंद आया होगा। एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप हमारी वेबसाइट देखेंगे www.divyanspathshala.in, ये आप डालेंगे तो आप वहाँ पे सर्च करेंगे वेबसाइट पे तो आपको दिव्यांश पाठशाला खुलेगा। वहाँ पे सारे क्विज़ मॉक टेस्ट आपको MCQ सारे वगैरह वहाँ पे PDF वगैरह आपकी अपलोड हुई है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सारा कुछ यहाँ पे। इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप वहाँ पे जब वेबसाइट को सर्च करेंगे तो नीचे आएंगे, वहाँ पे कॉन्टैक्ट का आपको मिलेगा, तो उसमें आप किसी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। अगर पर्सनली नंबर पे कांटेक्ट करना तो 9335468850 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेशन बिल्कुल आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन प्रेस करना। जय